हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक है वर्णमाला, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं हमारे स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। ये तो हम सबको पता है, तो लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। हर्षावर स्वर के कितने टाइप्स होते हैं? 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का तो अब कोई वो नहीं है। हर्ष स्वर पूछेंगे, हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो अगर उन हर्ष स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और हर्ष जो स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है? 4, जो कि जैसे हैं ए, ई, उ, री। इनको बोलने में कम समय लगता है। जैसे ए, ई, उ, री, बहुत कम समय इनको बोलने में लगता है। ये होते हैं हर्ष स्वर। अब आ गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है और इनकी संख्या होती है 7। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर होते हैं। आगत स्वर, आ के ऊपर जो ये लगता है इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर। ये हमारे संवर्त स्वर होते हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और अर्ध संवर्त होते हैं हमारे छोटा ई, छोटा ऊ। विवर्त स्वर जैसे आ, ए, औ। अर्ध विवर्त ए, ओ, आ। स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11। व्यंजनों की संख्या 41। स्पर्श वगैरह सबको स्पर्श व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन वगैरह जोड़ के टोटल 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कैसे मैं तक होते हैं? अगर 2 और एक्स्ट्रा ऑप्शन वगैरह 27 है तो हम 27 भी लिख सकते हैं। जैसे डे और डे वगैरह को भी काउंट कर लेते हैं कई बार। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। स, श, ह। उष्म व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा संघर्ष लगे। आगत व्यंजन की कौन से होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं 2, ज और फ, जिनके नीचे हलन डॉट होती है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, अक्षत्र, अज्ञ, शर। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अर्ध स्वर होते हैं हमारे य, व। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? य और व। लुंठित व्यंजन होते हैं हमारे र। लुंठित व्यंजन होता है र को लुंठित व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन आ जाए तो ल पार्श्विक व्यंजन होता है। लुंठित व्यंजन होता है र। अर्ध स्वर होते हैं य, व। अब आ गया उत्क्षिप्त व्यंजन। जो ड और ढ हैं उनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें कम हवा निकले, जिनमें कम हवा निकले। और महाप्राण जिनमें ज़्यादा हवा निकले। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और य, र, ल, व भी अल्प प्राण में आते हैं। य, र, ल, व। और प्रत्येक वर्ग के ये पहला, तीसरा, 5वां ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में जिनमें अधिक हवा निकले वो हमारे महाप्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे यानी ख और ग ये हमारे महाप्राण में आते हैं। इनमें ज़्यादा हवा लगे, जिनमें ज़्यादा जोर लगे बोलने में, वो महाप्राण होते हैं। और इसमें है श, ह, स, है। अब आ गया अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है? जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और स, श, ह, स तो अघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें ये होते हैं अघोष, सघोष। और य, र, ल, व और है भी। और जितने भी सारे स्वर होते हैं वो हमारे स से सघोष, स से स्वर। सघोष व्यंजन में स्वर भी हमारे सारे आते हैं। और य, र, ल, व और एक है भी है जो सघोष व्यंजन में आता है। ठीक है। भाषा की इकाइयाँ पूछी जाएँ। भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। वर्ण छोटे छोटे जो ध्वनि क्या होती है? जब उनको किसी को वर्ण को बोलते हैं तो उनके जो छोटी सी आवाज़ निकलती है उनको ध्वनि कहते हैं। वर्ण, अक्षरों के समूह को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। और शब्दों के से जो सेंटेंस बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? वाक्य। हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत पूरे विश्व में हिंदी भाषा को हमारी हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है पूरे विश्व में हिंदी को। और हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। थैंक यू गाइज़।